संसार में सूर भुवाला, सुनी कथा सुख लयो विशाला। स्वर्ण पदक आरोधन बहुदीनो, स्वर्ण पदक आरोधन बहुदीनो, बहुत भांति सम्मानित कीनो। स्वर्ण पदक और धन बहुदीनो, बहुत भांति सम्मानित कीनो। 5 बरस के संपत भये, 5 बरस अति कुशाग्र बुद्धि दरसे, अति कुशाग्र बुद्धि दरसे, भयो तीव्र ज्वर देह कपाई बड़ो। बढ़ो तीव्र ज्वर देह तपाई, लख सोत दशा तू घबराई, लख सोत दशा तू घबराई, बढ़ो तीव्र ज्वर। मेरे लाल, बात नहीं करें। मेरे लाल, मेरे प्राण की संपत, ये तुझे क्या हो गया है? अरे तेरा ये मुख एक कमल सा खिला रहता था, परंतु आज मुरझाई पुष्प के समान प्रतीत हो रहा है। ये तुझे क्या हो गया? हे जनार्दन, हे जनार्दन, आप इस बालक को किस बात का प्रायश्चित करा रहे हो? आप इतने निष्ठुर क्यों? हे जनार्दन, हे शरणागतों के रक्षक, आप इस बालक पर दया करो, इस बालक पर दया करो, दया करो। क्यों जी, ये कैसा बुखार है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता? मैं क्या बताऊं, इस बात को तो कोई भी वैद्य नहीं बतलाता। इस क्षेत्र के सभी नाड़ी रोग विशेषज्ञों को मैं यहां बुला चुका हूं, परंतु नाड़ी निदान करके कोई भी यह नहीं कहता कि ये अमुक रोग है। जब ये 5 वर्ष का था तो उस समय इसे ज्वर हुआ था। मैं सोचा करता था जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे विद्याध्ययन कराऊंगा, परंतु आज 3 वर्ष हो गए, अतएव अब हमारा संपत 8 वर्ष का हो गया है, फिर भी ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं इसे क्या हुआ है। भगवान भली ही करेंगे। तो क्या ये बुखार में ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा करो, भगवान बड़े ही कृपालु हैं, इसकी अवश्य ही रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। रक्षा करेंगे नहीं, भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा 3 वर्ष से इस शिशु को इतना तीक्ष्ण ज्वर और इतनी लंबी अवधि तक बनी रहे और वह शांत चित्त से धैर्य पूर्वक सहता रहे। हाँ, ये एक विचित्रता है। आज तक हमने संपत के मुख पर कभी एक क्षण के लिए भी पीड़ा का भाव नहीं देखा, परंतु हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी के ध्यान में डूबा हुआ है, अथवा
संपत सुनत होते कथा नेत्र मूद धर ध्यान महत कृपा सुन भक्त प्रति बिसर्यो तन को भान ये हो। पिताजी, मुझको एक दिन के लिए बुखार आया था, परंतु मैं तो बड़ी जोर से रोई थी और चिल्लाई थी, परंतु भैया संपत तो कभी रोते ही नहीं। यदि इनको खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो खा लेते हैं, कुछ मांगते ही नहीं। हाँ बेटी, बेटी मुझे भी ऐसा लगता है, ये इसके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। चिंता मत करो, सब नारायण भगवान इसकी रक्षा करेंगे। ज्वर रत रही त्रय बरस पुनि अष्टम वर्ष प्रमाण प्रारंभिक शिक्षा लई ताको करहूं बखान। शिक्षक एक दिन आए चिंतामणि पुस्तक हिते दई कथा समुझाय मणि समंत कही हरो जिमी। विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसी पाठशाला में जिसमें चरित्र नायक श्री संपत कुमार भी विद्यारत हैं। ज्वर रत रही त्रय बरस पुनि अष्टम वर्ष प्रमाण प्रारंभिक शिक्षा लई सुता को करहु बखान। ताको करहु बखान। शिक्षक एक दिन चिंतामणि पुस्तक हिते दई कथा समुझाय मणि समंत कही हर्यो जिमी। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। श्री हरि। विद्यार्थियों, कल हमने आपको कथा श्रवण कराई तो सत्राजित को ध्यान से सुने। भगवान भास्कर की विशेष कृपा से सामंतक मणि प्राप्त हुई। तो चर्चाएं चली कि ये मणि जो है भगवान श्री वासुदेव को प्रदान की जाए तो उनके श्री कंठ में सुशोभित हुई। तो सत्राजित ने नहीं दिया, परंतु ऐसी कुछ समय की विडंबना बनी कि सत्राजित का भाई सैनजित उस मणि को धारण करके
मृगिया करने के लिए वन प्रदेश में गई। तो वहां क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? सुनना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, हाँ। आप इस कथा को हमको अवश्य सुनाएं। तो वहां क्या हुआ कि सैनजित अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे प्रसेनजित। तो क्या हुआ कि एक अचानक सिंह आया और सैनजित पर आक्रमण किया और सैनजित को समाप्त कर दिया। जब प्रसेनजित समाप्त हो गए तो वह मणि लेकर के सिंह वहां से चले। तो अचानक क्या हुआ फिर? क्या हुआ गुरुदेव? देखो, ये ईश्वरीय विधान है। सिंह ने मारा प्रसेनजित को और वो मणि लेकर के चले। वहां ऋक्षराज जामवंत आए और उन्होंने सिंह पर आक्रमण किया, सिंह को समाप्त कर दिया। वह मणि उन्होंने ले ली। तो वह मणि बड़ी सुंदर थी। तो ऋक्षराज जामवंत जी ने क्या किया कि अपनी पुत्री को जाकर के वह मणि दे दी। उनकी पुत्री उस मणि से खेलती रही। तो जब यहां ये मालूम हुआ तो ये सब उनके परिवारीजन प्रसेनजित के चिंतित हुए। तो अचानक यह कलंक भगवान श्री कृष्ण के मत्थे मढ़ दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजित को समाप्त किया है, उस मणि को इन्होंने अपने पास ले लिया है। तो उस कलंक को मिटाने के लिए यदुपत दिनेश भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में चल दिए। तो क्या हुआ आगे? ये क्या, इस गुफा में बहुत ही प्रकाश हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस मणि की खोज में मैं निकला था वो मणि इसी गुफा में है। मैं चलकर देखता हूँ। भगवान उस पहाड़ी पर पहुंचे जिस पहाड़ी पर ऋक्षराज जामवंत जी की गुफा थी, और वहां मणि को देख करके मणि को लिया। तो जामवंती जी रोने लगी। उनके रुदन की आवाज सुन करके ऋक्षराज जामवंत दौड़ते हुए आए। कौन दुष्ट है जिसने मेरी बालिका को रुलाया है? कौन है इस गुफा में? ओ, तो तूने मेरी पुत्री से इस मणि को छीन करके उसे रुलाया है? तेरी सामर्थ्य कैसे हुई कि तू मेरी पुत्री से इस मणि को छीन ले? मुझसे बिना युद्ध किए और मुझे बिना परास्त किए इस मणि को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। ला ये मणि इधर दे। क्या कहा? ये मणि तुमको दूं, लेकिन ये मणि तो मेरी है। नहीं, ये मणि मैंने सिंह को मार करके ली है। ये मणि मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मुझे परास्त किए बिना इस मणि को कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है, जब तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। हाँ, युद्ध कर। मैं क्या तुझसे डरता हूँ? तो वहां भयंकर युद्ध चलने भगवान श्याम सुंदर और ऋक्षराज जामवंत जी के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। वहां के जितने भी वृक्ष थे वह सब जामवंत जी उखाड़ करके भगवान वासुदेव के ऊपर प्रहार करते हैं। 28 दिन तक युद्ध होता है। बिना विश्राम लिए ही ये युद्ध 28 दिन तक चलता ही रहा। परस्पर अपने बल का प्रहार करते हुए एक दूसरे को
समाप्त करने की इच्छा से लग रहे हैं। अरे ये क्या? इसके वक्षस्थल पर चरण चिन्ह। ये चरण चिन्ह तो प्रभु श्री राम के वक्षस्थल पर था। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं द्वापर युग में आऊंगा और आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा। तो क्या ये प्रभु श्री राम है? क्या यही मेरे आराध्य देव श्री राम हैं? कौन है ये? जब ऐसा आश्चर्यचकित वह चिन्ह देख करके ऋक्षराज जामवंत जी अपने उस करुणा मेरे आराध्य देव श्री राम, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं आपकी शरण हूं, मुझे क्षमा करें। मुझसे बड़ा ही अपराध बना कि मैंने आपसे युद्ध किया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश समेश विभो शरणागत मागत माहि प्रभु दस शेष विनाशन बेश भुजाकृत पूरे महामहि पूरे रोजा रजनी चरबून पतंग रहे सर्वावत तेज प्रचंड रहे वही मंदन मंदन चारु तरम धृत सायक चापन संगवरम मदमोह महाममकार जनी तम पुंग दिवाकर तेज अनेक। प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आप मणि के साथ साथ मेरी पुत्री जामवंती को भी स्वीकार करें। इसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण। संपत सुनत भूति कथा क्या हुआ नेत्र संपत? धरि ध्यान महत कृपा सुन भक्त प्रति बिसर्यो तन को भान परे भूमि मुरझाई राम कृष्ण के निज मुखई चिंतित गुरु समुदाय मूर्छित लखिया विद सुतही जल मुख क्षीर कहीं छे